नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल सक्सेस मास्टर में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन L1 का पेपर सोल्व करेंगे जो 27 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में था। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। चलिए, हल के प्रभावी प्रतिक्रिया संभाव्य सूत्र में प्रतिक्रिया निषेध का प्रतीक क्या है? तो क्या है प्रतीक? ऑप्शन नंबर डी IR हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत को विद्यालय में किस प्रकार लागू करना चाहिए? विद्यालय में किस प्रकार लागू करना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। शिक्षकों को कला, संगीत और भूमिका अभिनय जैसे विविध तरीकों का उपयोग करके पाठ पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, थर्ड नंबर, किसी अन्य के व्यवहार या व्यक्तित्व लक्षणों को स्वयं द्वारा अपनाने को कहते हैं, क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? तो पहचान। क्या कहते हैं? पहचान, आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, क्रियात्मक अनुसंधान की मुख्य विशेषता क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान की मुख्य विशेषता है ये एक गतिशील प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, पढ़े गए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई का संकेत क्या है? क्या संकेत है प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा कि पढ़े गए पाठ से मूल तथ्यों को याद रखने में असमर्थता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा गिलफोर्ड के मानव बुद्धि की संरचना के 3 बुनियादी मापदंडों में शामिल नहीं है? तो क्या शामिल नहीं है प्यारे विद्यार्थियों? विशेष घटक शामिल नहीं है। विषय वस्तु, उत्पाद और संचालन ये शामिल है प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 7, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत व्यापक पहलू का मुख्य फोकस क्या है? तो व्यापक पहलू का मुख्य फोकस है ऑप्शन नंबर बी, समग्र विकास, जिसमें संज्ञानात्मक, शारीरिक और सामाजिक भावनात्मक पहलू शामिल हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों 8 नंबर, कौन सा समायोजन तंत्र हताशा को बाहरी स्रोतों पर थोपता है? हताशा को बाहरी स्रोतों पर थोपता है बहिर्दंडात्मक। कौन सा थोपता है? बहिर्दंडात्मक हो जाएगा। हताशा को बाहरी स्रोतों पर थोपता है तो बहिर्दंडात्मक। ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम के अनुसार पदानुक्रम के शीर्ष पर क्या होता है? पदानुक्रम के शीर्ष पर क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? तो आत्म साक्षात्कार होता है। नेक्स्ट है 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक पिछड़े बालकों की विशेषता है? तो पिछड़े बालकों की विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। औसत मानसिक और शैक्षिक आयु समवयस्क वर्ग से निम्न है, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, अधिगमकर्ता की मूलभूत क्षमता और योग्यता में क्या शामिल है? अधिगमकर्ता की मूलभूत क्षमता और योग्यता में क्या शामिल है प्यारे विद्यार्थियों? तो शिक्षार्थी को अंतर्निहित क्षमताएं और कौशल शामिल है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, अभिप्रेरणा के व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांतों के अनुसार व्यवहार को आकार देने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? तो व्यवहार को आकार देने वाला प्रमुख कारक है पुनर्बलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों 13 नंबर, व्यक्तित्व की संकल्पना में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? व्यक्तित्व की संकल्पना में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है प्यारे विद्यार्थियों? स्थिर संगठन। क्या सम्मिलित नहीं है? स्थिर संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों 14 नंबर, अलाभान्वित बच्चों के लिए मुख्य भावनात्मक चुनौती क्या है? अलाभान्वित बच्चों के लिए मुख्य भावनात्मक चुनौती क्या है? तो हीनता ग्रंथि और नकारात्मकता। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्ट के अनुसार शैक्षिक उपलब्धि EQ की गणना सूत्र क्या है? तो EQ का गणना सूत्र है EA/CA इंटू 100। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान कौन सी क्षमता विकसित होती है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान कौन सी क्षमता विकसित होती है? प्रतीकात्मक सोच। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, RT अधिनियम छात्रों के सीखने के मूल्यांकन के लिए शिक्षकों की जिम्मेदारियों के बारे में क्या कहता है? तो क्या कहता है प्यारे विद्यार्थियों कि प्रत्येक बच्चे को सीखने की क्षमता का मूल्यांकन करे और आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त निर्देश दे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यक्तित्व मापन के प्रक्षेपण की विधि नहीं है? प्रक्षेपण की विधि नहीं है। कौन सी है? रेटिंग मापनी नहीं है। रेटिंग मापनी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों 19 नंबर, विकास के सिद्धांत के अनुसार मस्तकोन्मुखी विकास का क्या अर्थ है? मस्तकोन्मुखी विकास का अर्थ है कि विकास सिर से शुरू होता है और पैरों की ओर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, NCF 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य फोकस क्या है? तो बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य फोकस है कि बच्चों के अनुभवों, आवाज़ों और सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ADHD वाले विद्यार्थी छात्रों की सीखने में मदद के लिए कौन सा शिक्षण तरीका सुझाया गया है? तो कौन सा तरीका सुझाया गया है प्यारे विद्यार्थियों? कि बहुत सारी तस्वीरों और दृश्य संकेतों का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 22 नंबर, बांडुरा ने दूसरों के व्यवहार का अवलोकन करके सीखने को क्या नाम दिया?
तो सीखने को क्या नाम दिया प्यारे विद्यार्थियों? स्थानापन्न अधिगम। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। जेम्स ड्रेवर के अनुसार परिणामवादी कल्पना को किस प्रकार की कल्पना में वर्गीकृत किया गया है? किस प्रकार की कल्पना में वर्गीकृत किया गया है प्यारे विद्यार्थियों? तो व्यवहारिक और सैद्धांतिक कल्पना में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आनुवंशिकता और पर्यावरण के संबंध का वर्णन करने के लिए कौन सा गणितीय मॉडल का उपयोग किया जाता है? तो किस मॉडल का उपयोग किया जाता है? तो गुणा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका। चॉइस नंबर का ऑप्शन डी। 25 नंबर क्वेश्चन। एनसीईआरटी के दस्तावेज में प्रारंभिक स्तर पर सीखने के प्रतिफलों के उद्देश्य के बारे में क्या कहता है? तो क्या कहता है कि यह सुनिश्चित करना कि छात्र आयु उपयुक्त दक्षताओं का उपयोग करे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 25 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। वृद्धि और विकास के बीच की मुख्य अंतर क्या है? वृद्धि और विकास के बीच मुख्य अंतर है कि वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करता है जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तनों को सम्मिलित करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। मनोविज्ञान में व्यक्तिगत विभिन्नताओं की सही व्याख्या क्या है? मनोविज्ञान में व्यक्तिगत विभिन्नताओं की सही व्याख्या क्या है प्यारे विद्यार्थियों? तो व्यक्तियों में एकल या अनेक विशेषताओं के संदर्भ में विविधताएं या विचलन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 27 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 28। कौन सा सिद्धांत निजी भाषण पर पर्यावरणीय संदर्भ के प्रभाव को महत्व देता है? तो कौन सा सिद्धांत देता है प्यारे विद्यार्थियों? वाइगोत्स्की का सिद्धांत भी देता है। निजी भाषण व पर्यावरणीय संदर्भों के प्रभाव को महत्व देता है। हाँ, तो ए नंबर राइट हो जाएगा, वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। बी.एफ. स्किनर ने अधिगम की व्याख्या करने के लिए मानवीय व्यवहार एवं उद्दीपकों के बीच बल दिया। तो किस पर बल दिया प्यारे विद्यार्थी? कार्यात्मक विश्लेषण पर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन। अधिसंज्ञानात्मक कौशलों के अंतर्गत निगरानी में क्या शामिल है? निगरानी में क्या शामिल है कि प्रश्न पूछना, जैसे क्या यह समझ में आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 30 नंबर का ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अभी जो अपने सोल्व की थी ये सीरीज ए थी। क्या थी? L1 की सीरीज ए थी प्यारे विद्यार्थियों। पूरी अपन पेपर L1 का ए सीरीज ही ले रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। अब अपन हिंदी पर चलते हैं। चलिए, भाषा फर्स्ट हिंदी। काफी समय पश्चात किसी ने पहिए का आविष्कार किया। दिए गए वाक्य में काल है, कौन सा काल है प्यारे विद्यार्थियों? तो सामान्य भूतकाल है। कौन सा? सामान्य भूतकाल। प्यारे विद्यार्थियों में टिक करवा देता हूँ, पढ़ा हुआ तो है ही है आपके पेपर। 32 नंबर में सी हो जाएगा, आग। पुल्लिंग गद्यांश में पुल्लिंग रूप में उपयुक्त शब्द नहीं है तो आग नहीं है, बाकी दुख अनाज प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। निम्न में से सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला विकल्प है। तो बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला विकल्प है लोग। नेक्स्ट है गद्यांश में प्रयुक्त बेगर शब्द का अर्थ है। बेगर शब्द का अर्थ है जिसका कोई घर ना हो, बेगर। नेक्स्ट, वस्तुनिष्ठ परीक्षा हेतु स्टेनले तथा रोस के अनुसार परीक्षा के निर्माण में कितने सोपानों का निर्माण किया जाता है? तो कितने सोपानों का? स्टेनले और रोस ने 4 सोपानों का निर्माण किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से लोकोती हैं तो अरर की टट्टी गुजराती ताला, ये लोकोती है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट है मौन वाचन के लिए उचित कथन है। मौन वाचन के लिए उचित कथन क्या है? कि मौन वाचन स्थूल व सूक्ष्म दोनों प्रकार के अध्ययन में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 38 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। संज्ञा पदबंध का उदाहरण क्या है? भारत के प्रधानमंत्री। संज्ञा पदबंध का उदाहरण ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक उपयोगी है? तो क्या सर्वाधिक उपयोगी है? चित्र विस्तार के यंत्र। वैसे प्यारे विद्यार्थी कंप्यूटर भी होता है लेकिन चित्र विस्तार के यंत्र यहाँ पर उपयुक्त बैठ रहे हैं, तो सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है इसका। 40 पर चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। भाषा शिक्षण के लिए उचित कथन है। भाषा शिक्षण के लिए उचित कथन है तो क्या है? भाषा शिक्षण में आगमन से निगमन सूत्र उपयोगी होता है प्यारे विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 41 में राजस्थानी की बोली नहीं मानी जाती है। तो राजस्थानी की बोली कौन सी नहीं मानी जाती है? मैथिली नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थी 42 नंबर क्वेश्चन। मोंटेसरी प्रणाली में ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। मोंटेसरी प्रणाली में ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है 3 से 6 वर्ष के बच्चों को। कितने? 3 से 6 वर्ष के बच्चों को। बहुत चतुर होना अर्थ का आत्मसात करने वाला मुहावरा है। बहुत चतुर होना मतलब उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। उपलब्धि परीक्षण के रूपरेखा में
रूपरेखा से तुरंत क्या पता लगा सकते हैं? उपलब्धि परीक्षण की रूपरेखा से तुरंत क्या पता लगा सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों? तो विषय वस्तु का अंक विभाजन, लक्ष्य निर्धारण का मापन, लक्ष्यों के महत्व का प्रतिशत उपयोग, सभी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 45 क्वेश्चन नंबर 45, किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखा जाने पर निम्नलिखित में से लगाया जाने वाला विराम चिन्ह है, तो कौन सा है? उद्धरण चिन्ह। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण का संबंध केवल ज्ञान प्रदान करना है, सूचना प्रदान करना मात्र नहीं, बल्कि भाषा सीखने वाले को इन चारों विविध कौशलों में दक्ष बनाना है, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये उपयुक्त परिभाषा किसने दी थी प्यारे विद्यार्थियों? तो ये उपयुक्त परिभाषा दी थी रॉबर्ट लाडो ने। किसने दी? रॉबर्ट लाडो ने। नेक्स्ट है, राजा नगर में आए, तो राजा नगर में आए तो ये एक विधानार्थक वाक्य है। क्या है? विधानार्थक वाक्य। नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थानी की एक बोली मानी जाती है, तो राजस्थानी की बोली है ढूंढाड़ी। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण के लिए अध्यापक को क्या चाहिए? भाषा शिक्षण के लिए अध्यापक को उच्चारण संबंधी त्रुटियों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उच्चारण गलत कर रहा है तो उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों 50 नंबर, जंगल के निवासी हिंसक पशुओं से नहीं डरते हैं, वाक्य में विधेय हैं। वाक्य में विधेय हैं कि हिंसक पशुओं से नहीं डरते हैं, ये विधेय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा 50 का। नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों 51, निम्नलिखित में से कौन से समूह के सभी शब्द वस्त्र के पर्यायवाची शब्द हैं? तो वस्त्र की क्या पर्यायवाची है? पट, चीर, अंबर, वसन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय शब्द में पढ़ते हैं, तो भारतीय शब्द में कौन सा पढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों? भारत प्लस ई, यानी ये पढ़ते हो जाएगा। नेक्स्ट है, विष्णु की उपासना करने वाला वैष्णव होता है प्यारे विद्यार्थियों। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिश्रम में उपसर्ग है, तो परिश्रम में परि उपसर्ग हो जाएगा। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा है 55 में, जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक कृषक एक जाति है, जातिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से सन्यासी शब्द का विलोम शब्द क्या है प्यारे विद्यार्थियों? तो सन्यासी शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा ग्रस्त। ग्रस्त और सन्यासी आपस में विलोम शब्द हैं। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा तत् प्लस लीन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गद्यांश में प्रयुक्त क्लांति शब्द का अर्थ है। क्लांति शब्द का अर्थ क्या है प्यारे विद्यार्थी? क्लांति शब्द का अर्थ है थकान। हमें याद रखना चाहिए कि पाठ्य पुस्तक पढ़ना ही पठन शिक्षण नहीं है, यद्यपि पाठ्य पुस्तक आधार या केंद्र अवश्य है। उपयुक्त कथन है। उपयुक्त कथन किसका है प्यारे विद्यार्थियों? तो WM रायबर्न का है। नेक्स्ट है, हर्बर्ट उपगम के 4 पदों को पंचपद प्रणाली में बदला गया है। पंचपद प्रणाली में बदला किसने बदला प्यारे विद्यार्थियों? हर्बर्ट के 4 पदों के पंचपद प्रणाली में बदला, तो किसने बदला था? मैगजिल ने बदला था। किसने बदला? मैगजिल ने। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसमें प्यारे विद्यार्थी 60 नंबर में मैगजिल भी है और जिलर, इन दोनों ने साथ में काम किया, लेकिन फिर श्रेय मैगजिल को दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब संस्कृत पर चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। संस्कृतम, संस्कृत संस्कृत भाषादित्य संस्कृत प्यारे विद्यार्थियों। चलिए नंबर 61 नंबर क्वेश्चन पर, पुत्र प्रातः 6:15 वादने मंदिर गच्छति, रेखांकित साम्येन संस्कृत लिखित, तो क्या हो जाएगा? सपाद षड वादने। 6:15 को क्या लिखते हैं? सपाद षड वादने। चतुर्विध कौशलेषु अंतिम कौशल किम अस्ति, अंतिम कौशल है लेखन कौशल। पढ़ना सुबोपली याद रखना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, तो अंतिम कौशल कौन सा हो गया? लिखना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों, स्वधर्म खाली जगह श्रेय पर धर्मो भयाव है, ये एक अत्र रिक्त स्थानम उचित पदे पूरत। स्वधर्मे, तो इसकी हो जाएगा निधनम। क्या हो जाएगा? निधनम। सल इति प्रत्यार वर्णा भवति, सल किसका है? तो सल हो जाएगा स स स ह का। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। वाणी रूपम भाव प्रकटने में किम कौशलम उच्यते, तो किम कौशलम उच्यते प्यारे विद्यार्थियों, तो भाषण कौशलम। नेक्स्ट है, येषां प्रश्नानामुत्तरम द्वित्रिशि शब्देषु एक पंक्तया वा भवति, तो किम, तो इसका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। ऑप्शन नंबर सी अति लघुतरात्मक प्रश्न। 67, सह धनम ददाति इत्यस्य वाच्य परिवर्तन करना। वाच्य परिवर्तन तेन धनम दीयते, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इंद्रियाधारेण दर्श्य श्रव्योपकरणानि मुख्यतः कतिषु योगेषु विभाजितु शक्यन्ते, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आलोकात श्याम चतुर्तर अस्ति, इसका हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों डी, कस्मात श्याम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। और 70 नंबर, पाठ्यक्रम उद्देश्यानि मूल्यानि च प्रति छात्राणाम
प्रवृत्ति आकलनम, तो इसका हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों मूल्यांकनस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों 71 विवाहे संजाते इत्यत्र विभक्ति, तो इसमें विभक्ति कौन सी है, तो सप्तमी विभक्ति है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट है शिक्षा उदेव अत्र कह संधि, तो इसका हो जाएगा जसत्व संधि, कौन सी संधि है, जसत्व संधि। नेक्स्ट है मातृशक्ति इत्यत्र कह समास, मातृशक्ति में कौन सा समास है प्यारे विद्यार्थियों, तो तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है विद्यया अभावात् स्त्री स्वीक्य कर्तव्यम न जानाति इत्यस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम, तो इसमें विशेषण पद कौन सा है, स्वीक्य विशेषण पद है। करणीय इत्यत्र क पढ़ते, करणीय में कौन सा पढ़ते हैं, तो करणीय में प्यारे विद्यार्थियों अन्यर पढ़ते हैं, कौन सा पढ़ते हैं, अन्यर पढ़ते हैं। वानर वृक्ष तिष्ठति, इसका लिट लकार क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, तो इसका हो जाएगा वानर वृक्ष स्थास्यति। नेक्स्ट है वर्ण समाम्ने पद्धति कह विधि, तो वर्ण समाम्ने अक्षर है, वर्ण समाम्ने अक्षर विधि है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट है 78 ओ इति वर्ण से उच्चारण, ओ का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो ओ का उच्चारण स्थान है कंठ तालु में। स्वमिक कर्तव्यम संबंधी सिद्धांत नाम, तो इसका हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों स्वाभाविकता सिद्धांत, कौन सा हो जाएगा, स्वाभाविकता सिद्धांत। 80 नंबर क्वेश्चन मम परित क्षेत्राणि संति, वाक्य इसका वाक्य संशोधन क्या होगा, तो माम परित क्षेत्राणि संति, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है श्रव्य साधने सुनास्ति, श्रव्य साधने सुनास्ति, तो श्यामपट आ जाएगा इसका, श्यामपट। नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों 82 नंबर मैं इस गांव में आ गया, मैं इस गांव में आ गया, अस्य वाक्य से संस्कृत अनुवाद, इसका संस्कृत अनुवाद होगा अहम अस्मिन् ग्रामे अगच्छम, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 83 नंबर कर्णाभ्याम श्रवणम मुखेन च भाषणम उभावीव संस्कृत शिक्षणस्य आधारोस्तः इति कस्य शिक्षण सिद्धांतस्य विशेषता, इस शिक्षण सिद्धांत की क्या विशेषता है, मतलब कर्णाभ्याम श्रवणम मतलब कान से सुना जाता है, मुखेन च भाषणम मुख से बोला जाता है, तो इसका कौन सा हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसमें अलग अलग दे रखे हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो इसको अपन स्टार लगा देते हैं इस पर, ये बाद में बताएंगे। 84 नंबर 95 इमा संख्या संस्कृत लिखत, इसका संस्कृत में क्या है, पंचनवनवति, पंचनवनवति हो जाएगा, 95 को क्या लिखते हैं, पंचनवनवति। नेक्स्ट है हर्बटीय पंचपदी इसमें कति सोपान, हर्बट की पंचपदी में कितने सोपान है, तो पंच सोपान, कितने सोपान है, 5 सोपान, पंच सोपानानि। नेक्स्ट है 86 नंबर उपयुक्त श्लोक के किम छंद प्रयुक्त, उपयुक्त श्लोक में किस छंद क्या है, तो इसमें उपजाति छंद है। नेक्स्ट है रमेत इतिस्मिन पदे का लकार, रमेत में कौन सा लकार है प्यारे विद्यार्थियों, तो रमेत में लकार हो जाएगा विधि लिंग लकार, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सरह सु इत्यत्र से किम लिंगे सु, तो इसमें हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 88 में नपुंसक लिंग, सरह सु इत्यत्र किम लिंगम, तो नपुंसक लिंगम। 89 सरता प्रश्नम सलीलम चकास्ति इत्यत्र विशेष्य पदम किम, तो इसमें विशेष्य पद कौन सा है, सलीलम। 90 नंबर क्वायन्यत्र इत्यत्र कह संति, संधि इसमें क्वायन्यंत्र में कौन सी संधि है, तो इसमें दीर्घ संधि है, ये वहाँ आ गया ना प्यारे विद्यार्थी, इसलिए इसमें दीर्घ संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थी, अब अपन लेते हैं गणित को। नंबर क्वेश्चन नंबर 91 गणित लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, गणित के भी 30 क्वेश्चन है, ये लेते हैं 91। एक कुर्सी को 1080 में बेचने पर दुकानदार को 10% हानि होती है, वह इस कुर्सी को कितने में बेचे कि उसे 10% लाभ हो, तो 1200 रुपये में बेचे। नेक्स्ट है प्रत्यास्मरण तथा प्रत्यभिज्ञान का विकास निम्न में से किस शिक्षण उद्देश्य में किया जाता है, तो किस शिक्षण उद्देश्य में किया जाता है, ज्ञानात्मक में। प्रत्यास्मरण और प्रत्यभिज्ञान इसमें होता है ज्ञानात्मक में। नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों P/Q के रूप में 1.27 का बार बराबर होगा, तो किसके बराबर होगा, 14/11, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों 94 पर यद्यपि गणित तर्कशास्त्र की एक भाषा नहीं है फिर भी ये तर्कपूर्ण भाषा है, यह कथन किसने दिया, तो ये कथन किसने दिया, बर्ट्रैंड रसेल ने दिया था। 95 नंबर 60 से 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग, सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा प्यारे विद्यार्थी, 351 होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96
आंकड़ों को स्तंभों और पंक्तियों के क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करने की व्यवस्था को कहते हैं, क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? तो सारणियन कहते हैं। क्या कहते हैं? सारणियन। एक घड़ी को 1260 रुपये में खरीदकर 1197 रुपये में बेचे जाने पर हानि प्रतिशत, इसकी हानि प्रतिशत कितनी होगी प्यारे विद्यार्थियों? 5% हानि होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लीलावती नामक पुस्तक के लेखक हैं भास्कराचार्य द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों, 5,52,21,305 का अंक्य रूप है, तो इसका अंक्य रूप हो जाएगा क्या प्यारे विद्यार्थियों? 5,52,21,305। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका। 99 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा? तो कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा? 20 वर्ष में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 101 नंबर क्वेश्चन, यदि 4 दर्जन पेन का मूल्य 120 है तो 35 रुपये में कितने पेन खरीदे जा सकते हैं? तो कितने पेन? 14 पेन खरीदे जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यदि 12 पैकेट पेंसिल का मूल्य 362 रुपये 76 पैसे है तो एक पैकेट पेंसिल का मूल्य क्या होगा? तो एक पैकेट पेंसिल का मूल्य क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? 30 रुपये और 23 पैसे होगा। कितने होगा? 30 रुपये और 23 पैसे। नेक्स्ट है, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 1/3 कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल हो जाएगा। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1/9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। यदि एक कोण अपने पूरक कोण का दुगुना हो तो उस कोण का मान क्या होगा? पूरक कोण का दुगुना हो तो उस कोण का मान होगा 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 105 नंबर, 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 का मान है, तो इसका मान हो जाएगा 0.125। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है। यदि प्लॉट के चारों ओर बाड़ लगाने में खर्च 15.50 प्रति मीटर की दर से रुपये 1550 हो तो प्लॉट की लंबाई कितनी होगी प्यारे विद्यार्थियों? तो 30 मीटर प्लॉट की लंबाई होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 107 नंबर, 16 और 36 के लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्तक का अनुपात होगा। क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का अनुपात होगा 36:1। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 36:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षण का वह गुण जिसके द्वारा मेधावी कमजोर तथा पिछड़े हुए विद्यार्थियों के बीच काफी समय तक भेद किया जा सके कहलाता है, तो इसे विभेदकारिता कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस गणित शिक्षण विधि में करके सीखने का सिद्धांत को महत्व दिया गया है? तो प्रयोगशाला विधि में करके सीखने को महत्व दिया गया है। नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों, 5 का परम मित्र अंक है। 5 का परम मित्र अंक 5 ही होगा प्यारे विद्यार्थियों। 5 का परम मित्र अंक क्या होगा? 5। नेक्स्ट है, मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया? तो त्रिकोणात्मक रूप से ब्लूम द्वारा प्रदर्शित किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए चित्र में कोण ए ओ बी का मान, कोण ए ओ डी का मान क्या होगा? तो कोण ए ओ डी का मान हो जाएगा 100 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 13/15, 15/17, 17/19 व 19/21 में निम्न से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है? तो बड़ी संख्या पूछी तो 19/21 बड़ी संख्या है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसको शिक्षा का केंद्र मानते हुए पाठ्यक्रम निर्माण करना चाहिए? पाठ्यक्रम निर्माण करना चाहिए तो बालक को केंद्र मानकर पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्न में से किस परीक्षण से विद्यार्थियों की विशिष्ट विषय विशेष की अधिगम कठिनाइयों एवं कमजोरियों का पता लगाया जा सकता है? तो कमजोरियों का पता लगा सकते हैं निदानात्मक परीक्षण में। ए ऑप्शन हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 23 है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी इसमें 26। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 117 नंबर, निम्न में से सूक्ष्म शिक्षण का विकास किया तो किसने किया था? एडवर्ड डब्ल्यू एलन ने किया था। किसने किया? एडवर्ड डब्ल्यू एलन ने। क्वेश्चन नंबर 118, एक खंबे का 3/10वां भाग कीचड़ में, 3/5वां भाग पानी में तथा शेष 2 मीटर पानी की सतह के ऊपर हो तो खंबे की लंबाई कितनी हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों? तो 20 मीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी राइट। नेक्स्ट है, मध्याह्न भोजन के प्रतिदिन प्रति बालक 150 ग्राम गेहूं 100 ग्राम चावल के हिसाब से 60 बच्चों के लिए 30 दिन के लिए गेहूं व चावल की कुल मात्रा, तो गेहूं व चावल की कुल मात्रा कितनी हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों? तो 45 हो जाएगी। 45 ग्राम।
नेक्स्ट है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के गणों का औसत। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के गणों का औसत क्या हो जाएगा, इसका भी 45 हो जाएगा, 45। कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने अभी जो किया था 119 नंबर क्वेश्चन मध्याह्न भोजन वाला, इसमें प्यारे विद्यार्थी 450 आएगा, 450 किलोग्राम, और 120 में 45 किलोग्राम, 45 हो जाएगा गन्नों का औसत। प्यारे विद्यार्थी, अब अपन पर्यावरण लेते हैं, पर्यावरण अध्ययन। चलिए पर्यावरण अध्ययन पर निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो वायरस जनित रोग कौन सा है, देखो प्यारे विद्यार्थी, वायरस जनित है चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स वायरस जनित है, पहला में डी, तो एक में डी, एक में ही है, तो बी राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों, भारत के कौन से क्षेत्र में याक पशु पाया जाता है, तो लद्दाख में, लद्दाख में याक पाया जाता है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट है ENVIS का पूरा नाम, ENVIS का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों कि एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पर्यावरणीय सूचना प्रणाली। नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों 124 नंबर, 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद चंद्रमा पर कदम रखने वाला कौन था, तो कदम रखने वाला एडविन एल्ड्रिन था। नेक्स्ट है पांडुपोल मेला कहाँ लगता है, तो पांडुपोल अलवर में लगता है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट है कृत्रिम पर्यावरण निर्मित करने के तीसरे उप संकुल में प्रौद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र नाम किसने दिया, तो हिक्कल ने दिया था प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट है राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ में कितनी दिशाओं में सिंह के मुख हैं, तो 4 दिशाओं में, चारों दिशाओं में सिंह के मुख हैं प्यारे विद्यार्थियों, शेर के मुख हैं। भारत में परसन की खेती कौन सी ऋतु में होती है, तो वर्षा ऋतु में परसन की खेती होती है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अस्पताल क्षेत्र में कितने डेसिबल ध्वनि सहनशीलता की सीमा माना जाता है, तो 65 डेसिबल, 65 डेसिबल हो गए प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट है जंगली मुर्गे कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य का प्रमुख जंगली जीव है, तो जंगली मुर्गे किस अभ्यारण्य का प्रमुख जंगली जीव है प्यारे विद्यार्थियों, जंगली मुर्गे, ये हो जाएगा माउंट आबू सिरोही के। नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों 131 नंबर, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट है निम्न में से उस त्योहार को चुनिए जो कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है, कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाई जाती है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट है कौन से दांत भोजन को चीरने फाड़ने में काम आते हैं, तो रदनक, रदनक दांत चीरने फाड़ने में काम आते हैं। नीचे दिए गए यातायात संकेत इंगित करता है, किसे करता है, कि आगे संकरा रास्ता है, आगे संकरा रास्ता है, ये यातायात चिन्ह इंगित करता है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा उपकरण दृष्टिबाधित छात्रों के लिए ICT में सबसे अच्छा उपयोग है, तो टेक्स्ट टू स्पीच सबसे अच्छा उपयोग है। दृष्टिबाधित मतलब वो बोलेंगे और वो सुन लेंगे, टेक्स्ट टू स्पीच हो जाएगा। आपकी माताजी के भाई की माँ से आपका क्या रिश्ता है, तो नानी हो जाएगा। आपकी माताजी मतलब आपकी माताजी के भाई की माँ से आपका क्या रिश्ता है, तो नानी का रिश्ता है। नेक्स्ट हो जाएगा ये भारत की सबसे गहरी व बड़ी बावड़ियों में से एक है, तो कौन सी है, अबानेरी की चांद बावड़ी भारत की सबसे बड़ी बावड़ी है। नेक्स्ट है कौन सा उद्देश्य पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन का नहीं है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन का उद्देश्य नहीं है, तो कौन सा उद्देश्य नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, बालकों में विकास होने वाले सद्गुणों का ज्ञान प्राप्त करना, शैक्षिक कार्यक्रम और शैक्षणिक विधियों को कसौटी पर कसना, ये ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ये नहीं होगा प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कुओं, झीलों व नहरों के जल को खेतों तक पहुंचाने का कौन सा पारंपरिक तरीका नहीं है, तो ड्रिप तंत्र नहीं है। ड्रिप तंत्र तो अभी इजराइल का है प्यारे विद्यार्थियों, जो भारत में आया था, तो ये पारंपरिक तरीका नहीं है। नेक्स्ट है 140 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सामग्री एक पर्वतारोही ले जाना सबसे महत्वपूर्ण है, तो ऑक्सीजन की ओर सबसे महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट हो जाएगा मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 112 से 143 112 से 183 के तहत कौन सी गतिविधि पर दंड का प्रावधान है, तो कौन सी गतिविधि पर दंड का प्रावधान है प्यारे विद्यार्थियों, गंभीर दुर्घटना और तेज ड्राइविंग, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बचेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा था, बचेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर 23 मई 1984 को कदम रखा था, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अफीम में कौन सा एल्कलॉइड नहीं पाया जाता है, अफीम में नहीं पाया जाता, कैफीन, कैफीन कॉफी में पाया जाता है प्यारे विद्यार्थियों, बाकी मॉर्फिन, कोडीन, सोमनिफेरिन ये अफीम में पाया जाता है। नेक्स्ट है कौन सी शिक्षण सामग्री का उपयोग छात्रों की भाषा संबंधी त्रुटि सुधार में किया जाता है, तो भाषा संबंधी त्रुटि सुधार में फोनोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान का राज्य पुष्प, राजस्थान का राज्य पुष्प हो जाएगा रोएडा। नेक्स्ट है राजस्थान में कौन से दुर्ग को अजयगढ़ के नाम से जाना जाता है, अजयगढ़, देखिए प्यारे विद्यार्थी अजयगढ़, इनमें से पूछा सोनार किला, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़, रणथंभौर,
तो कुंभलगढ़ हो जाएगा। वैसे अजयगढ़ दुर्ग लोहागढ़ को कहा जाता है, लेकिन अपने ऑप्शन के अनुसार कुंभलगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स रोग होता है। निम्न में से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण का घटक है? तो मानव निर्मित पर्यावरण का घटक कौन सा है? उद्योग मानव निर्मित पर्यावरण का घटक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी बकरी की अच्छी नस्ल है? तो जमुनापुरी बकरी की नस्ल है प्यारे विद्यार्थियों। किस रसायन शास्त्री का दर्शन शून्यवाद के नाम से जाना जाता है? तो किसका जाना जाता है? नागार्जुन का दर्शन शून्यवाद के नाम से जाना जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये अपने 150% पूरे हो गए हैं ए सीरीज के। प्यारे विद्यार्थियों, आपके कितने नंबर बन रहे हैं कमेंट करना, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। प्यारे विद्यार्थियों, धन्यवाद।